तो अब हम 9.1 एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो इससे पहले हमने ये कन्वर्जन सीखी है कि भाई हमने रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन कैसे जाना है, या डेसिमल फॉर्म, डिग्री की जो डेसिमल फॉर्म है और सेक्साडेसिमल फॉर्म यानी कि डिग्री मिनट्स एंड सेकंड की जो फॉर्म है उनको आपस में कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये जो कन्वर्जन है वही हमने यहाँ पर क्या करनी है, यूज़ करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये कह रहा है कि भाई एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्साडेसिमल मेजर ऑफ एंगल्स इन रेडियन, यानी कि हमें सेक्साडेसिमल मेजर के अंदर एंगल गिवन है, हमने इनको कन्वर्ट करना है रेडियन के अंदर, यानी हमने एंगल्स को डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट पार्ट है इसका हमारे पास 30 डिग्री। तो 30 डिग्री को हमने कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो हमने अभी अभी रिलेशन पढ़ा है 30, इसको हम लिख सकते हैं 1 डिग्री। अभी अभी हम एक रिलेशन पढ़ के आए कि पाई रेडियन हमारे पास किसके इक्वल होता है 180 के, और हमारे पास यहाँ से 1 डिग्री किसके इक्वल आता है 180 से आगे पाई से क्या हो जाएगा डिवाइड, तो पाई ओवर 180 रेडियन। तो 30 को हम लिख सकते हैं 30 इंटू 1 डिग्री। 1 डिग्री की ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो 30 इंटू पाई ओवर 180 रेडियन। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0 और ये पाई बाय 6 आ जाएगा रेडियन। तो ये हमारे पास कन्वर्जन थी डिग्री टू रेडियन। हम इसका एक और पार्ट देख लेते हैं। तो इसका हमारे पास 9th पार्ट है 150 डिग्री, इसको हमने कन्वर्ट करना है रेडियन के अंदर। तो ये भी सेम इसी वे में हम सॉल्व कर सकते हैं कि 150 इंटू 1 डिग्री, और फिर क्या करेंगे 1 डिग्री की यही वाली वैल्यू इसमें क्या कर देंगे पुट कर देंगे। तो 150 इंटू पाई ओवर 180 रेडियन। तो ये हमारे पास क्या सोल्व होकर क्या आ जाएगा 5 पाई बाय 6, 3 5 और 3 6 18, तो 5 पाई बाय ओवर 6 रेडियन। ये हमें एंगल्स गिवन थे सिंपल डिग्री के अंदर। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास क्या हो कुछ क्वेश्चन जो है वो डीएमएस फॉर्म के अंदर गिवन है, यानी कि जैसे कि हमारे पास 11th पार्ट है 35 डिग्री एंड 20 मिनट्स। तो हमने इस डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन के अंदर। तो सबसे पहले जब भी हमने डिग्री से रेडियन में जाना है तो हमने इसको पहले डेसिमल फॉर्म में या फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 35 डिग्री क्या करेंगे, इस 20 मिनट्स को भी क्या करेंगे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो मिनट से हम डिग्री में कैसे आते हैं, मिनट स्मॉल यूनिट है, डिग्री हमारे पास क्या है लार्ज यूनिट है, और 1 डिग्री हमारे पास किसके इक्वल होता है 60 मिनट्स के। तो जब भी स्मॉल यूनिट से लार्ज यूनिट में आते हैं तो क्या करते हैं 60 से डिवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास मिनट से डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 35 प्लस 1/3 डिग्री। इसको हम सिंपल एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 106/3 डिग्री। ये हमारे पास डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो रेडियन में जाने के लिए हम क्या करते हैं 106/3, इसको पाए यानी इसके साथ 1 इसको हम लिख सकते हैं 106/3 इंटू 1 डिग्री सिंपल, और 1 डिग्री की ये वाले वैल्यू हम इसमें क्या कर देंगे प्लग इन कर देंगे। तो ये पाई ओवर 180 रेडियन। तो ये इसको सिंपल कैंसलेशन हो जाएगी। तो ये हमारे पास 53 और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 90। तो 53 पाई ओवर 3 को 9 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 रेडियन। तो ये हमारे पास डीएमएस सिस्टम में गिवन था, इसको हमने कन्वर्ट किया है रेडियन के अंदर। तो इसके अलावा जो बाकी पार्ट्स हैं हम सेम इसी वो में क्या कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सोल्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने करना क्या है, हमने रेडियन मेजर ऑफ एंगल्स हमें गिवन है, हमने इनको कन्वर्ट करना है सेक्साडेसिमल फॉर्म के अंदर यानी डिग्री मिनट्स एंड सेकंड्स की फॉर्म में। तो पहला पार्ट हमारे पास है पाई ओवर 8 रेडियन। तो हमने रेडियन से जाना है डिग्री के अंदर। तो ये हमें पता है कि पाई रेडियन किसके इक्वल होता है 180 के, तो हम वो यहाँ पे प्लग इन कर देंगे। हम इसको लिख सकते हैं 1/8 इंटू पाई रेडियन
और पाई रेडियन हमारे पास किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 45/2 दैट इज इक्वल टू 22.5 डिग्री। अब ये हमारे पास पॉइंट्स की फॉर्म में यानी डेसिमल फॉर्म में, इसको हमने अब कन्वर्ट करना है सेक्साडेसिमल फॉर्म के अंदर। यही कन्वर्जन हम सबसे पहले जो है वो सीख के आए हैं ताकि हमें यहाँ पर इनसे हेल्प आउट हो सके। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे 22 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 22 डिग्री तो एज इट इज, जो 0.5 है ये डिग्री में है, हमने इससे नेक्स्ट यूनिट क्या है मिनट्स है तो मिनट्स में जाना है। तो डिग्री से मिनट्स में हम कैसे जाते हैं 60 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हमारे पास किस में चला जाएगा मिनट्स में। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 22 डिग्री, लास्ट पे आप जब हमने आंसर लिखते हैं तो प्लस का साइन खत्म कर देते हैं, 60 को 5.5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 30 आ जाएगा 30 मिनट्स। तो 22 डिग्री 30 मिनट्स। तो अब हम इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो ये हमारे पास क्या है 3π/4 रेडियन। तो 3π/4 रेडियन है, इसको भी सेम उसी वे में 3/4 हम सेपरेट लिख लेंगे और जो हमारे पास पाई रेडियन है वो हम अलग लिख लेंगे। और पाई रेडियन की हमारे पास वैल्यू क्या है 180 डिग्री, वो हम प्लग इन कर देते हैं 180 डिग्री। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 445 है और 45 को 3 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 135 डिग्री। तो ये हमारे पास सिंपल डिग्री में कन्वर्ट होगा। इसमें हमारे पास पॉइंट्स की फॉर्म नहीं है, डेसिमल फॉर्म नहीं है, इसलिए यही हमारा आंसर है। हम इससे आगे इसमें 0 मिनट्स हैं और 0 सेकेंड्स है, तो ये इसकी हेक्साडेसिमल फॉर्म है। इसका हम एक और पार्ट देख लेते हैं जो 16 पार्ट। इसका 12th पार्ट हमारे पास 13/16 पाई रेडियन। तो इसको भी हमने क्या कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल फॉर्म के अंदर। तो सबसे पहले क्या करते हैं जो 13/16 है इसको रैदा लिख लेंगे और पाई रेडियन को सेपरेट। पाई रेडियन की वैल्यू प्लग इन कर देंगे 180 डिग्री। तो ये हमारे पास अब इसके सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो इसके सिंप्लीफिकेशन हमारे पास क्या आ जाएगी 146.26 डिग्री। अब ये हमारे पास पॉइंट्स की फॉर्म में आए, तो हमने पहले भी देखा है कि जब हम पॉइंट्स की फॉर्म में आंसर आएगा तो जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होगी हमारे पास उसको हमने क्या करना है मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम क्या लिख लेंगे सेप्टर 146 डिग्री एज इट इज लिख लेंगे। 0.26 को हम क्या करेंगे आगे मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री से मिनट्स में जाने के लिए इसको क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 60 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 146 डिग्री प्लस 15.6 मिनट्स। अभी भी हमारे पास क्या है ये डेसिमल फॉर्म पॉइंट्स की फॉर्म में है, तो हम इसको एक दफ़ा और मिनट से हम किस में कन्वर्जन कर देंगे इसकी सेकंड्स में। तो ये हमारे पास 146 प्लस 15 मिनट्स प्लस 0.6 मिनट्स को हम क्या कर देंगे सेकंड्स में कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि जो 0.6 था इसको हमने सेपरेट करके क्या कर दिया 60 से मल्टीप्लाई, तो ये किस में चला जाएगा सेकंड में चला गया। इसको जब हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 146 डिग्री 15 मिनट्स एंड हमारे पास ये इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 22 डिग्री आ जाएगा 36 डिग्री। ठीक है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये 146 डिग्री एज इट इज 15 मिनट्स एज इट इज और 0.6 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 36 सेकंड्स। तो ये हमारे पास रेडियन फॉर्म से किस में कन्वर्जन होगी हेक्साडेसिमल फॉर्म के अंदर। तो इसके अलावा जो इसके बाकी पार्ट्स हैं ये सेम इसी वे में सोल्व हो जाते हैं, इजी सिंपल सा काम है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके अंदर वो मैं कह रहा है कि व्हाट इज सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ वॉच एट 4 o'clock। यानी कि जो एक वॉच के जो हैंड्स हैं इनके दरमियान में एट 4 o'clock जो एंगल बनता है हमने ये एंगल बताना है। लेट हमने ये थीटा एंगल लिखा तो हमने ये एंगल थीटा बताना है कि ये हैंड्स हैं वॉच के, इनके दरमियान में ये जो एंगल थीटा बन रहा है ये एट 4 o'clock कितना बन रहा है तो हमने ये बताना है। तो ये कंप्लीट वॉच क्या होती है कंप्लीट सर्कल होता है। तो हमने अभी पहले
पीछे पढ़ा है कि एक कंप्लीट सर्कल या एक वन रोटेशन किसके इक्वल होती है हमारे पास 360 डिग्री की इक्वल होती है। तो 360 डिग्री को जब हम रेडियन में लिखते हैं तो ये हमारे पास क्या आता है 2 पाई रेडियन। हम रेडियन ही यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास जो मेजर ऑफ एंगल का जो ऐसा यूनिट है वो रेडियन है। तो इसलिए 360 डिग्री को जब हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो वो 2 पाई आता है। तो अब हम देखते हैं कि टोटल एंगल मेड बाय हैंड्स। टोटल एंगल मेड बाय हैंड्स ऑफ वॉच, यानी हैंड ऑफ वॉच में जो टोटल एंगल बनता है सर्कल का वो कितना हमारे पास है, वो 2 पाई रेडियन है। तो जो हैंड्स के दरमियान 1 आवर के ऊपर कितना एंगल बनेगा हमने ये देखना है। तो एक वॉच में टोटल हमारे पास कितने आवर्स होते हैं, 12 आवर्स होते हैं। तो 12 आवर्स का ये टोटल एंगल हमारे पास कितना है, 2 पाई रेडियन। अब हमने देखना है 1 आवर का कितना आता है। तो एंगल मेड बाय हैंड्स ऑफ वॉच इन 1 आवर। 1 आवर के अंदर हैंड्स में के दरमियान कितना एंगल होता है हमारे पास, टोटल एंगल को, टोटल 12 आवर्स है, 12 आवर्स का एंगल हमारे पास 2 पाई है। हमने 1 आवर का निकालना है तो 2 पाई को क्या कर देंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आवर का एंगल आ जाएगा। तो एट 4 o'clock हमारे पास टोटल कितने आवर्स बनते हैं, 1 2 3 एंड 4। तो हमने अब एंगल फाइंड करना है 4 आवर्स का। तो सेम हमारे पास स्टेटमेंट है एंगल मेड बाय हैंड्स इन 4 आवर्स। तो 4 आवर्स में हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल, ये 1 आवर्स का एंगल है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 आवर्स का एंगल आ जाएगा 2 पाई ओवर 12 इंटू 4। ये 4 आवर्स का एंगल आ जाएगा, ये 4 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 पाई बाय 3 रेडियन। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एट 4 o'clock जो हैंड्स ऑफ वॉच के दरमियान एंगल बनता है वो हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है।